दिल्ली से तय होंगे। ये बिल्कुल गलत आरोप है। इसको समझना पड़ेगा। जिस प्रकार पहले मनरेगा के माध्यम से अधिकारी ऑफिसों में बैठकर किस प्रस्ताव को स्वीकार करना है, किसको स्वीकार नहीं करना है, ये जिला परिषद और पंचायत समितियों में बैठकर अधिकारियों द्वारा तय किया जाता था। अब उसके अंदर इस प्रकार का प्रावधान है कि ग्राम चौपाल में बैठकर पंचायत और पंचायत में रहने वाले बुद्धिजीवी प्रबुद्धजन बैठकर तय करेंगे कि हमारे गांव को सशक्त करने के लिए और ग्रामीण विकास की दिशा में विकसित भारत की ओर से हमारे गांव में किन कामों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए, ये गांव की चौपाल पर तय होगा। पहले कच्चे काम हुआ करते थे, अब पक्के कामों को भी उसके अंदर शामिल किया जा सकता है। पहले इस योजना के माध्यम से अधिकारी मस्ट्रोलों को भरकर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार करते थे, अब उसके अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम करके पारदर्शिता लाकर राज्य सरकारों का भी इन्वॉल्वमेंट लाकर काम में पारदर्शिता आए। ये योजना भ्रष्टाचार मुक्त होकर गांव और शहरों में रहने वाले जो रोजगार पाना चाहते हैं उन लोगों को रोजगार मिले और 100 दिन का नहीं 125 दिन का रोजगार मिले, उनको पूरा मानदेय मिले। इस सब प्रकार की व्यवस्थाओं को इस स्कीम के माध्यम से, इस कानून के तहत प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। ये तो सिर्फ बहाना है। कांग्रेस को तकलीफ उस योजना का नाम प्रभु श्री राम और विकसित भारत के नाम से कर दिया गया है। दर्द पेट में है, दवाई वो सरदर्द की मांग रहे हैं। मूल समस्या कांग्रेस को राम जी के नाम से है, मूल समस्या कांग्रेस को विकसित भारत के नाम से है। लेकिन कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि इस विकसित भारत 2047 का विकसित भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनकर रहेगा और प्रभु श्री राम के द्वारा स्थापित आदर्शों के आधार पर बनेगा। कांग्रेस का ये कहना है कि आपने 125 दिन कर दिए, लेकिन औसत जो दिन है वो 38 दिन तक ही काम हुए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? आप उस पैमाने को देखेंगे तो अब तक मनरेगा में जितना भी पैसा खर्च हुआ है, यूपीए ने केवल उसके अंदर कागजियों में काम करने का काम किया। अब तक नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल की और यूपीए के शासनकाल में इस योजना के अंदर जो पैसा खर्च दिखेगा तो आपको ध्यान में आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना में सर्वाधिक पैसा खर्च हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब, किसान, महिला, युवा के आधार पर केवल 4 जातियों के आधार पर इस देश के लोगों के बीच में काम करते हैं और इस देश के लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ते हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार बेफजूल के खर्चे कर रही है। नीचे स्तर पे जॉब कार्ड के नाम चेंज करना, सॉफ्टवेयर के नाम चेंज करना, नया विभाग के नाम से फिर हर जगह नाम चेंज करने पड़ेंगे। ये फालतू खर्च है। जो राज्य सरकार 10% दे नहीं पाती थी, अब वो 40% देगी, लेबर के अंदर भी, पक्के काम के मटेरियल के अंदर भी। उसका नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो काम जहां लेबर को जितना भुगतान की आवश्यकता लगती है उतना भुगतान उस मज़दूर को मिलना चाहिए। सरकार ने इसकी सुनिश्चितता करने की काम किया है। और जहाँ तक नाम बदलने की बात है, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इस देश की संवैधानिक संस्थानों का, चाहे वो खेल रत्न हो, चाहे और अन्य सरकारी संस्थान हो, उन्होंने अपने ही एक परिवार के लोगों के नाम से 600 से अधिक संस्थान इस देश के अंदर ऐसे हैं जिसने कांग्रेस ने अपने एक परिवार के नाम से उन संस्थानों को रखने का काम किया। ये देश केवल कांग्रेस का नहीं, ये देश 145 करोड़ लोगों का है। ये देश भगवान श्री राम के वंशजों का है। ये इस देश को इस स्टेज पे लाने के लिए इस देश के अंदर हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन संस्थानों का नाम बदला नहीं जा रहा है, उन सब लोगों को सम्मान देने का काम किया जा रहा है जिन्होंने अपना बलिदान और परिश्रम देकर इस भारत को खड़ा करने का काम किया। मनरेगा योजना बंद करके अब बीबी जी राम की लाई गई है, लेकिन बीबी मनरेगा में जो बकाया पैसा था, अब तो योजना ही बंद हो गई, तो बकाया पैसा का भुगतान कैसे किया जाएगा? योजना बंद नहीं है, योजना का नाम बदला गया है, उसके अंदर व्यवस्था परिवर्तन किया गया है। अगर पिछला बकाया पैसा उसका भी भुगतान होगा।